हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगल चंचल करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप लोग माइक को, हरे कृष्णा सब लोग माइक को बंद कर लीजिए। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय से। कल हमने 10वां श्लोक पढ़ा था, उसी के बाद में आज 10वें श्लोक को फिर से पढ़ के उसी को आगे समझने का प्रयास करेंगे। या इससे पहले हमने श्रवण किया था कि जो ग्रंथ या जो साहित्य भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं, या जो शब्द वो कौवों के तीर्थ स्थान के समान है। वेद व्यास जी असंतुष्ट इसलिए थे कि उन्होंने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया था, केवल उन्होंने 4 पुरुषार्थ तक ही वर्णन किया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष का। तो ये 10वें श्लोक पे हमने श्रवण किया था, न यच्चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् ततवाय संतीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति शिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती है, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते आते, उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता है जहां पे भगवान की महिमा वर्णन नहीं होती। जो वाणी जो है कौओं की वाणी के समान है। कौए
कामने का एग्जाम्पल केवल काव काव करते हैं और डिस्टरबेंस करते हैं। कौवों की भाषा किसी को, अगर बहुत सारे कौवे कहीं इकट्ठे हो जाए तो कोई वहां पर रहना नहीं चाहेगा। तो इसलिए जो संत पुरुष है उनको ऐसी जगह पे आनंद नहीं आता। जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती वो कौवे की काव काव के समान है। व्यर्थ को ऐसे स्थान को कौवों का तीर्थ स्थान कहा जाता है। तो कौवे का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि कौवे और हंस की प्रवृत्ति अलग अलग होती है, एक सी नहीं होती। कौवे और हंस की मानसिक प्रवृत्ति अलग अलग होती। तो जो सकाम कर्म, जो इस भौतिक जगत में फल वाले, जिनको सकाम कर्म, जो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए कर्म करते हैं, या जो रजोगुणी व्यक्ति, उनको रजोगुणी बोला जाता है, जो काम 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 कर्म कर्म, उनकी तुलना कौवों से की गई है। और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंस से की गई। तो कौवों को कौन सा स्थान प्रिय लगता है? यहां पर कूड़ा करकट फेंका जाता है। मरे हुए चूहा या कोई मरा हुआ प्राणी, उसी के मांस खाने के लिए कौवे उस जगह इकट्ठा होते हैं। अगर उस जगह आप कोई अच्छी चीज भी रख दो तो पहले उनका प्राथमिकता क्या रहेगी? वो सड़ी गली जो चीजें हैं वो खाएंगे। इसलिए संसार के जो रजोगुणी लोग हैं, सकाम कर्मी हैं, उनको ऐसा स्थान प्रिय लगता है जहां पे शराब हो, वैश्यालय हो और दूसरी इंद्रिय तृप्ति के संजुआ घर हो। ये उनको स्थान अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भीड़ रहती। कई देश ऐसे बने हुए हैं जहां पे ये सारी चीजें, कई देश के देश, पूरे कंट्री की आर्थिक स्थिति इसी के ऊपर चलती है। वहां पे ये सारी चीजें होती है। लोग वहां घूमने जाते हैं, छुट्टियां, इंडिया से लोग छुट्टियां मनाने वहां पे जाते हैं। ये कौवों के तीर्थ के समान है। हंसों को स्थान प्रिय नहीं लगते हैं जहां पर कौवे काव काव करते रहते हैं। हंसों को कौन सा स्थान अच्छा लगता है? जहां पे शुद्ध जल बहता हो, मानसरोवर, या जहां पे शुद्ध कमल के फूल हो, अलग अलग प्रकृति का वातावरण, वहां पे हंसों को स्थान अच्छा लगता है। तो कौवों और हंसों की मानसिकता को समझ में आया सबको? ऐसे ही जो रजोगुणी या सकाम कर्म व्यक्ति होते हैं और साधु लोग होते हैं। साधु लोग हंस के समान है, इसलिए बड़े साधु को, उच्च कोटि के साधु को बोला जाता है परमहंस, हंसों में भी श्रेष्ठ। तो जो कौवे प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं और साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, कौवे प्रकृति वाले व्यक्ति मतलब रजोगुणी सकाम कर्मी, जो इस भौतिक जगत में लिप्त हैं, भौतिक जगत का आनंद उठाना चाहते हैं, उसकी तुलना कौवों से की गई है। और जो साधु लोग हैं, जो ज्ञान की बात, जिनकी रुचि, जिनको शुद्ध सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण में रुचि है, ये हंस। ये कैसे बनाया? अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, पिछले स्वभाव के कारण सर उनको योनि में दिया लगा। तो जो सांसारिक लोग होते हैं उनको इस प्रकार का वाणी अच्छी लगती है, रॉक म्यूजिक, और कौन कौन से नए नए म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, अपनी कारों में भी लगे रहते हैं, उनके जोर जोर से, घरों में भी ऐसे लगे रहते हैं। उनके अगर बाथरूम में जाएंगे, वॉशरूम में जाएंगे तो वहां पर भी मैगजीन्स रखी रहती है कई, उसको बाथरूम में भी जो है उसको पढ़ते हैं। तो उनका सारा आसपास का सारा वातावरण जो है वो ऐसी मैगजीन, ऐसे साहित्य से रखते हैं जिसमें कूड़ा करकट, पूरा पूरा कूड़ा करकट, इसमें संसार की महिमा का वर्णन रहता है। इसमें केवल संसार की महिमा, सांसारिक लोगों की जो मैगजीन देखेंगे, कोई उनके कई होंगे वॉशरूम में, टॉयलेट में, बाथरूम में ये रखी रहती है मैगजीन्स। उसके बाद फिल्म फेयर मैगजीन और दूसरी मैगजीन, इसमें सेलिब्रिटीज और दूसरी इसका वर्णन रहता है, जो फिल्म जगत के लोग।
इधर से टीवी देखा, उधर से मोबाइल देखा, उधर से देखा, और बाथरूम में भी जाके वही मैगजीन, पूरा के पूरा उनका जो संसार की महिमा, संसार के लोगों की महिमा, उसका वर्णन रहता है। उसी के ऊपर सारा प्रशंसा रहता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसी प्रशंसा जो है, इस जड़ जगत के लोगों की प्रशंसा, इस जड़ जगत के लोगों की प्रशंसा कैसी है, इसकी तुलना की गई है जैसे डेड बॉडी को, मृत शरीर को आभूषण पहनाने जैसा है। क्योंकि जड़ जगत तो मृत है, इसमें जीवित किस लिए है? आत्मा के कारण जीवित। तो जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति को, डेड बॉडी को अगर आभूषणों से सजाया जाए, कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है डेड बॉडी को। आभूषणों को अगर किसी जीवित शरीर को सजाया जाए तो जीवित शरीर थोड़ा सुंदर लगेगा, लेकिन जड़ जगत में जो है, अगर जड़ जगत के लोगों की प्रशंसा की जाएगी, उसी में अलग अलग पिक्चर दिखाए जाएंगे, तो ये मृत शरीर के ऊपर आभूषण से सजाने जैसा है ये जड़ जगत, ये भौतिक जगत। तो जो हंस व्यक्ति हैं, जो परमहंस ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे जो है आध्यात्मिक धरातल पर रहते हैं। वो इन सब रुचि में, चीजों में रुचि नहीं लेते हैं। वो उस साहित्य का आनंद उठाते हैं जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है, जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन है। जैसे किसी का हाथ शरीर से कनेक्टेड है, दोनों हाथ अच्छे हैं, तो सब लोग उसको अच्छी तरह से देखते हैं, दोनों हाथों से वो भगवान की सेवा भी। लेकिन इसमें से एक हाथ काट के फेंक दिया जाए, जब ये हाथ अच्छा कनेक्टेड है, सब लोग हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, क्या हाल है, ये वो सब हाथ हैंडशेकिंग करेंगे क्योंकि शरीर से कनेक्टेड है। लेकिन जब ये हाथ कट जाए, किसी का हाथ कट जाए और गिर जाए नीचे, किसी का हाथ कट जाए और गिर जाए नीचे, तो कितने लोग उससे हाथ मिलाएंगे? उस कटे हुए हाथ से कितने लोग हाथ मिलाएंगे? कोई नहीं मिलाएगा, कोई नहीं मिला। कटे हुए हाथ से कोई हाथ नहीं मिलाएगा। वो हाथ जब कनेक्टेड था तो सब लोग हाथ मिला रहे हैं, हेलो क्या हाल है, अच्छा क्या हाल है, सब एक दूसरे हाथ मिला रहे हैं। जैसे उस हाथ को काट दिया, वो मृत हो गया, हाथ डेड हो गया, उसको कोई हाथ नहीं मिलाएगा। वो अब क्या है, कौवों के खाने के लिए हो गया, कौवों और कुत्तों के खाने के लिए हो गया वो हाथ। कौवे केवल उस पर कौन आएंगे? कौवे, कुत्ते या दूसरे सो प्राणी हैं, वो आएंगे जो इस प्रकार का कूड़ा करकट खाते हैं। तो जब तक हम भगवान से कनेक्टेड हैं, जब तक हम भगवान से संबंधित हैं, तब तक हमारे जीवन का अर्थ है। ये हाथ हैंडशेकिंग काम आएगा, तब तक हमारे जीवन का। ले जैसे ही भगवान से विलग हुए, तुरंत जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई उसके पास भी नहीं जाएगा, कोई कटे हुए हाथ के पास में नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं जाएंगे, कौवा और कुत्ते ये सब प्राणी जाएंगे, कीड़े मकोड़े उस पे हाथ में जाएंगे, लेकिन उस कटे हुए हाथ के पास जाएंगे। लेकिन अभी जब कनेक्टेड है तो, और कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और हाथ कनेक्टेड है, तो सब लोग उससे हैंडशेकिंग करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, हरे कृष्णा करेंगे। तो ये है, क्योंकि वो हाथ अभी जड़ हो गया, उसमें से लाइफ चला गया, निर्जीव हो गया। तो इस तरीके से भौतिक जगत, बिना भगवान के ये भौतिक जगत निर्जीव है, कूड़े करकट के समान। कटे हुए हाथ के समान है, बिना भगवान के, भगवान से अलग हुआ जगत कूड़े करकट के समान है।
फिर भी कटे हुए हाथ पे कौन कौन लोग जाते हैं? कौवा जाता है, कुत्ता जाता है और दूसरे कीड़े मकोड़े जाते हैं। ऐसे ही इस जड़ जगत में उन लोगों को रुचि है जो सकाम कर्मी, रजोगुणी है, तमोगुणी है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी रुचि, भगवान के भक्तों की रुचि केवल भगवान से संबंधित चीजों में है। तो ये है, इसलिए नारद मुनि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं वेदव्यास जी को कि आपने इस अपने शास्त्र में भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया तो शास्त्र व्यर्थ हो गया आपका, बेकार है ये शास्त्र, यूजलेस, व्यर्थ का शास्त्र। 11वां श्लोक में पढ़ते हैं इसके आगे, इसी के आगे वर्णन। तत्वाग विसर्ग जनताग विपल्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अभवति अभि नामानि अनन्तस्य यशांकितानि यच्छ्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो पहला श्लोक था वो कौवे के तीर्थ स्थान का समान था, जो 10वां श्लोक था कि जो भगवान का वर्णन है तो कौवे के। अब ये श्लोक जो बता रहा है जहां पे भगवान का वर्णन होता है, जहां पे भगवान का वर्णन होता है वो कैसा है? जो साहित्य मतलब जो ग्रंथ और ये सब परमेश्वर के नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण वो कुछ भिन्न ही रचना होती जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक से न भी रचा हुआ, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होता है। जो निष्कपट लोग होते हैं उन्हीं की भगवान से संबंधित साहित्य में रुचि रहती है, और जो कपटी और संसारी लोग रहते हैं उनकी व्यर्थ के साहित्य में रुचि रहती है, व्यर्थ की वाणी में रुचि रहती है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं। तो दोनों श्लोक 10 और 11 श्लोक इसमें अंतर बता रहे हैं, जो भगवान से संबंधित है और जो भगवान से संबंधित नहीं। जो साहित्य या वाणी भगवान से संबंधित नहीं है वो कौवों के तीर्थ स्थान के समान है, और जो साहित्य भगवान से संबंधित है वो हंसों के तीर्थ स्थान के समान। तो ये है, दोनों में अंतर है। कलयुग के लोग जो हैं, क्वेश्चन माता जी आपका माइक ऑन। हंस और परमहंस में क्या अंतर है प्रभु जी? हाँ, हंस और परमहंस जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हंस मतलब भगवान के सारे अच्छे भक्त, एडवांस डिवोटी, साधु लोग। लेकिन परमहंस जो होता है वो शादियों में भी ऊपर रहता है। जैसे परमहंस सन्यास की भी चरम, सन्यासी भी 4 प्रकार के, तो उसमें सन्यासी में भी जो सर्वश्रेष्ठ सन्यासी वो परमहंस, जो उन हंसों में भी श्रेष्ठ है वो परमहंस। ऐसे ही सन्यासी में भी जो श्रेष्ठ है वो परमहंस लेवल पे। इन पे कई बार परमहंस सन्यास से भी ऊपर माना जाता है। ठीक है, परम, आगे परम शब्द लग गया, मतलब वो जैसे ईश्वर, सारे देवता ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं, ब्रह्मा, शिव या दूसरे गणेश जी, सब ईश्वर की कैटेगरी। लेकिन भगवान परम ईश्वर, परमेश्वर की कैटेगरी में। ठीक है, परम लगने से एकदम सर्वश्रेष्ठ होगी। ठीक है, तो कलयुग के लोग जो है, इसलिए क्या ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो भगवान की वाणी से पूर्ण नहीं, तो वो कलयुग के लोग थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो जाता है उनमें। ऐसे लोग ही इस प्रकार का वातावरण पसंद करते हैं। लेकिन एक वर्ग के लोग हैं जो परमेश्वर के नाम तथा यशोगान, ये लोग जो हैं, यही वाले लोग हैं,
ये परमेश्वर के नाम और यशोगान को रोकने का प्रचार करते हैं। जैसे कई बार गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता, हरि नाम संकीर्तन की परमिशन नहीं देता, बोले झगड़ा हो जाएगा, हरि नाम की संकीर्तन नहीं, क्योंकि दूसरे समुदाय के लोग वो झगड़ा करेंगे। इसलिए ये सब जैसे नास्तिक होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं वो लोग, जो भगवान के प्रचार को रोक रहे हैं, उनकी मानसिकता है। लेकिन हर जिम्मेदार नागरिक, भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रचारित करें। फिर इसमें प्रभुपाद एक बहुत बड़ी चीज लिखते हैं, ये संसार में झगड़ा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। संसार में झगड़ा, पूरे विश्व में झगड़ा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? कोई बता सकता है क्यों हो रहा है कारण? सब लोगों के पास बहुत सारे कारण होंगे। तो सबसे बड़ा कारण है अज्ञान या अविद्या है, लोगों में भगवान के बारे में ज्ञान नहीं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत के लोगों ने ज्ञान का प्रसार नहीं किया, इसलिए विश्व में झगड़ा हो रहा है सारा। भारत के लोगों ने विश्व में ज्ञान का प्रचार नहीं किया। भारत में जन्म लेना मतलब बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, भारत भूमि ले जन्म, भारत भूमि ले जार जन्म, मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि ले मनुष्य, और मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो उपकार। भारत भूमि ले होइले जन्म जार, मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, जिसका भारत भूमि पे जन्म हिलो जा, जन्म सार्थक करे परोपकार। जिसका भारत भूमि पे मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है कि सारे विश्व में, भारत में भी सारे विश्व में वो ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का, भगवत ज्ञान का प्रचार करे। लेकिन सारे लोग जो है अपने अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे, भोग में लगे, मुझे क्या करना है। लेकिन भारत भूमि पे अगली बार फिर भारत भूमि में जन्म नहीं मिलेगा, किसी दूसरे कंट्री में डॉग के रूप में, कैट के रूप में या दूसरी चीजों के रूप में जन्म मिलेगा। क्योंकि भारत भूमि पे जिनका जन्म हुआ है, उनकी जिम्मेदारी है कि सारे अज्ञानी, अविद्या वालों को भगवत नाम का, भगवत ज्ञान का प्रचार करें। प्रभुपाद ने अपनी जिम्मेदारी पूरा किया था। प्रभुपाद ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। प्रभुपाद के जो आने वाले शिष्य, उन्होंने भी पूरा किया, और पहले प्रभुपाद के पहले वालों ने भी पूरा की जिम्मेदारी। वो स्वयं नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऐसे शास्त्र लिख दिए थे जिसको आगे प्रभुपाद ने अनुवाद किया और प्रभुपाद गए। लेकिन उन्होंने ऐसा शास्त्र लिख दिया था पहले के आचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, कि जिससे आगे आने वाली पीढ़ी सब उन सबका प्रचार करे। तो इसलिए विश्व में जो झगड़ा हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? सब भारतीय लोग। इनको मिला था सबको प्रचार, ज्ञान मिला था, लेकिन प्रचार नहीं किया। हाँ, हालांकि अब में से कई, अभी क्लास में से कई लोग बोलते हैं कि प्रभु हमें ज्ञान नहीं मिला तो हम क्या देते दूसरों को। भारत भूमि में जन्म होकर भी कई लोग बहुत दुर्भाग्यशाली, हजारों लाखों करोड़ों लोग दुर्भाग्यशाली कि भारत भूमि पे भी जन्म, उन्होंने ज्ञान का प्राप्त नहीं किया। जबकि भारत भूमि में तो सड़क सड़क पे, जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में ज्ञान मिल रहा था। रामायण, महाभारत, गीता, सब जगह। तो इसलिए हमारा कर्तव्य अभी
गीता मैराथन भी चल रहा है, महीना भी चल रहा है। हमारा कर्तव्य है कि जा जा के लोगों को ज्ञान का प्रचार करें, अपना समय निकालें। जो इंद्रिय तृप्ति में बीता जा रहा है, अपने ही भोगों में डूबे, कि उसमें से कुछ समय निकाल के ऐसा कुछ करें। लोग हमारी बात हो सकता नहीं सुने, लेकिन अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों का, ग्रंथों का डिस्ट्रीब्यूशन करते, लोग प्रभुपाद की बात तो सुनेंगे जो लिखा। तो ये वाणी को, भगवान की वाणी को, महाप्रभु की वाणी को, महाप्रभु का नाम संकीर्तन को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको जन जन तक पहुंचाए तो हमारा ऋण छूट जाए, हमारा ऋण चुक जाएगा। हमारा ऋण कौन सा है? भागवत गीता के 11वें स्कंद में आता है, देव शिभूताप तंद्रणाम पितृणाम न किंकरोनायम ऋणीच राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम आयु अप्रतिहत्या कृत्यम। हमारा देवताओं का, पितरों का ऋण, सामान्य जन का ऋण, राजा का ऋण, दास का ऋण, पितरों का ऋण, ये सब चुक जाएगा अगर हम सब जगह भगवत वाणी का प्रचार करें। चाहे प्रचार करने में हमारी त्रुटियां भी हो, हम उचित तरीके से प्रचार नहीं कर पाए, फिर भी हरे कृष्ण कीर्तन तो हर कोई समझता है। लैंग्वेज का इश्यू, कोई बोलेगा कि प्रभु हम चाइना में जाएं, हमारे रिलेटिव उधर मंगोलिया में रहते हैं या उसमें रहते, तो वहां तो लैंग्वेज समझ में नहीं आता। तो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। अगर घर में आग लगे, अगर घर में आग लग जाए, तो पड़ोसियों को बुलाने के लिए किसी भाषा की जरूरत है क्या? मान लीजिए आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भाषा आपकी जानते नहीं है और घर में आग लग गई, तो क्या पड़ोसियों को बुलाने के लिए, जब आग लगे तो आग बुझाने के लिए पड़ोसियों को बुलाने के लिए कोई भाषा की जरूरत पड़ती है क्या? अरे आग के नाम से बिना भाषा के सब लोग आ जाएंगे, उसको बुझाने आ जाएंगे, चाहे विदेशी भी, कोई भाषा नहीं भी जानता। उसी प्रकार से भगवत नाम का प्रचार करने में भाषा की जरूरत नहीं है। वो आध्यात्मिक भाषा, हमारी आध्यात्मिक भाषा को समझ लेंगे। तो इस कलयुग में वातावरण बहुत प्रदूषित है और अवांछित, मतलब जिस साहित्य की जरूरत नहीं वो साहित्य से भरा हुआ है, और सब लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क दूषित है। अतः वे ऐसा साहित्य पसंद करेंगे जिसमें उनकी इंद्रियों को और भोग करना पड़े। लेकिन फिर भी हमें भगवत नाम का प्रचार करना चाहिए। इसका उदाहरण देते हैं फिर प्रभुपाद कि जैसे जॉन्डिस का रोग होता है, जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस का रोग होता है, उसमें हर चीज कड़वी लगती है, मुंह में हर चीज कड़वी लगती है, टेस्ट सारा कड़वा आता है। लेकिन फिर भी उसमें क्या बोला जाता है? जॉन्डिस को ठीक करने के लिए क्या बोला जाता है? गन्ने का जूस, शुगर कैन जूस पियो। शुगर कैन जूस तो मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, वो जॉन्डिस के रोग को ठीक करने में सहायता करता है, पुराना इलाज है। तो जो जॉन्डिस वाला बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो कड़वा लग रहा है क्योंकि उसको रोग हो रहा है, लेकिन उसी गन्ने का जूस पीने से या कुछ उसी से संबंधित चीज खाने से, मिश्री खाने से, तो रोग धीरे धीरे ठीक होता है। और जैसे से रोग ठीक होता जाएगा, कड़वापन चला जाएगा और मीठा लगने लगेगा। इसका कोई किसी का अगर मिश्री मीठी लग रही है और गन्ने का रस पूरा मीठा लग रहा है, इसका मतलब उसको जॉन्डिस नहीं है, उसको पूरा टेस्ट आ रहा है, ठीक हो गया वो।
उसी प्रकार से भगवान का साहित्य, भगवान के ग्रंथ, भागवत गीता, भागवतम, इस शुरू में कड़वे लगेंगे। जब हमारा रुचि संसारिक, किसी संसारिक व्यक्ति को बोले, अरे बोले ना ना बाबा, हम तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वो करेंगे, वो मैगजीन पढ़ेंगे, ये भाई ये भागवत गीता, भागवतम हमको समझ ही नहीं आता, मन ही नहीं लगता इसमें। तो हालांकि है मिश्री के समान ही है भागवत गीता, भागवतम, तभी इतने सारे लोग सुन रहे हैं भागवत गीता। मिश्री के समान है, लेकिन अभी हमें पूरा मिश्री जैसा स्वाद नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा है या थोड़ा सा मीठा, पूरा मीठा लग रहा है, क्योंकि हमको रोग है। कौन सा रोग है? भाव रोग है, संसार को रोग लग गया है, इसको बोलते हैं भाव रोग। उसको जैसे जॉइंडिस होता है, जो वो पीलिया रोग होता है, हमको भाव रोग लग गया है। वो जब तक भाव रोग मतलब संसार में आनंद उठाने का रोग लग गया है, वो जब तक उसी चीजों में आनंद आएगा। तो जब तक भाव रोग ठीक नहीं होगा, जैसे पीलिया ठीक नहीं होगा, जॉन्डिस ठीक नहीं होगा, तो मीठा नहीं लगेगा मिश्री। ऐसे ही भागवत गीता और भागवतम साहित्य जो है मीठा है, लेकिन हमको मीठा क्यों नहीं लग रहा है? रोग हो गया है, डिजीज हो गया है। जब तक ये ठीक नहीं होगा, फिर ठीक कैसे होगा? जैसे जॉन्डिस के मरीज का रोग ठीक कैसे होता है? गन्ने का रस पीने से, मिश्री खाने से होता, और साथ साथ में दूसरी दवाई भी लेना, लेकिन वो भी खाना। इसीलिए अगर ये साहित्य कड़वे भी लग रहे हैं, भागवतम, भागवत गीता, ये कड़वे भी लग रहे हैं, सुनने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी इसी के द्वारा सुन सुन के ये मीठे लगने लगेंगे। वो जब मीठे लगने लगेंगे ये साहित्य सुन के, इसका मतलब हमारा भाव रोग ठीक हो गया है। अब हम भगवान में हमारी रुचि आ गई। भगवान में हमारी रुचि आ गया। इसलिए हमारा, प्रभुपाद बोलते हैं, हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, चाहे उसके लिखने में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ त्रुटि भी हो, तो भी ये ठीक है, क्योंकि किसको कौन बोल रहा है कि ये साहित्य में भगवान की महिमा का वर्णन होना चाहिए? नारद मुनि ऊपर से अपने आप नीचे आए हैं व्यास जी को समझाने के लिए कि तुम अपने साहित्य में भगवान की महिमा का वर्णन करो। अभी आपने किया नहीं, अभी आपने संसार की चीजें डाल दी उसमें, सारे पुराणों में संसार की चीजें, धर्मार्थ काम मोक्ष डाल दिया। अब उसमें क्या डालो? वो हटाओ, और क्या डालो? भगवान की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा, गुणगान करो उसमें। इससे रोग ठीक होगा। ये नारद मुनि आके वेद व्यास जी को बोल रहे हैं। 12वां श्लोक, निष्कर्मयमपि अच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वत भद्रम् ईश्वरे न चर्पितम् अकर्म यथापि कारणम्। आगे नारद मुनि बोल रहे हैं, नारद मुनि वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। कि खाली भौतिक आसक्ति से नहीं छूटना है, ऐसा ही नहीं है। खाली आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत के भाव से शून्य, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से दुखप्रद तथा क्षणिक होता है। तो उसमें बोला गया है कि सब लोग बोलते हैं मोह माया से छोड़ो, मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। तो हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या भौतिक आसक्ति छोड़ने से काम हो जाएगा पूरा? खाली भौतिक आसक्ति छोड़ने से भगवान मिल जाएंगे क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आवाज क्रैक हो रही माता जी, आवाज क्रैक। भगवान की तरफ आकर्षण होना बहुत जरूरी है। हाँ, भगवान से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, भौतिक तत्वों को तो छोड़ा,
भौतिक को तो छोड़ा, लेकिन भगवान से संबंधित करना बहुत जरूरी है। भगवान से संबंध जोड़ना बहुत जरूरी है। कहीं से न कहीं से कनेक्ट रहना है। अगर कोई भौतिक संबंध छोड़ना चाहता है, उससे पहले देख ले कि दूसरी जगह कहाँ कनेक्ट होना है। तो भगवान से संबंध, खाली भौतिक आसक्ति छोड़ दी तो क्या शून्य में चले जाएंगे, फिर निराश हो जाएंगे। अरे हमने ये तो सब छोड़ दिया, हमने सारा जगत छोड़ दिया, हमने सारा जगत छोड़ दिया, फिर क्या किया? जगत छोड़ के फिर कुछ नहीं किया, फिर से वापस जगत में आ गए। जब तक जगत का से आसक्ति छोड़ के भगवान में आसक्ति नहीं लगाएंगे, तब तक काम पूरा नहीं होगा। खाली छोड़ने से काम नहीं होगा, खाली छोड़ने से नहीं होगा। छोड़ने के पहले तो जोड़ लो, पहले भगवान को जोड़ लो, फिर इधर उधर छोड़ दो। जैसे किसी भिखारी को आप, किसी मांगने वाले को, किसी को आप, या किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को भी पहले कुछ दे दो, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया, बहुत अच्छी चीज दे दी खाने के लिए। अब आप सोचेंगे गलती को ये नहीं खाने को देना था, कुछ दूसरी चीज देना था, ये नहीं खाने को देना था। बोलेगा छोड़ो छोड़ो, बच्चा रोएगा, छोड़ेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? पहले दूसरी बड़ी चीज बताओ, ये ले ले, अच्छा बेटा ये हाथ में ले ले, वो वाला छोड़ दे, तो वो वाला छोड़ देगा। पहले हाथ में दूसरी चीज आना चाहिए। इसी प्रकार से सबको पहले हरि नाम से जोड़ना है। पहले हरि नाम दे दो, फिर बोलो कि एक एक चीज छोड़ते जाओ। चलो ये इधर दे दो, नॉन वेज इधर दे दो, छोड़ो। चलो ये ड्रिंक वाला इधर छोड़ो, चलो ये जुआ करना छोड़ो, चलो ये अवैध संग जी छोड़ो। पहले नाम दे दिया, नाम से जोड़ दिया, फिर एक एक चीज करके उससे ले सकते। पहले इसको छोड़ने के बोलेंगे तो, पहले इसको छोड़ने तो कई दीवारों पे लिखा है ना, शराब छुड़ाएं, ये फलाना फलाना डॉक्टर के पास कांटेक्ट है। गांव में या ट्रेन में जाते हैं तो बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा शराब छुड़ाएं, ये छुड़ाएं, वो छुड़ाएं। ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं। पहले उसको हाथ में दूसरी चीज देना पड़ेगा। बच्चे को पहले बड़ी चीज, दूसरी चीज हाथ में दिखनी चाहिए। बच्चे से कभी भी कोई चीज लेना तो रोएगा, बहुत जोर से चिल्लाएगा, छोड़। उसको क्या दो पहले, अच्छा बेटा ये ले ले, ये पकड़ो, हाथ में करो। जब वो पकड़ेगा उसका ध्यान उधर जाएगा, इतने में धीरे से ये पहले वाली छोटी वाली चीज ले लो उसके हाथ से, क्योंकि बच्चा अज्ञानी है। उसको ले दे के काम चलना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, बदले में कुछ लेना पड़ेगा उससे। अज्ञानी है बच्चा। ऐसी सारा संसार अज्ञानी। सारा कुछ दो और फिर उसके बदले में वो वाला चीज बोले ये वापस दे दो, चलो ये छोड़ो, ले दे के काम चलेगा। तो बस ये बाकी फिर वो डॉक्टरों का काम है, ये शराब छुड़ाएं, ये छुड़ाएं, ये हमारा काम नहीं शराब छुड़ाने का। हमारा काम है तो नाम देने का, और फिर धीरे धीरे वापस ये छोटे छोटे सब चीजें हमको वापस दे देगा, बोले छोड़। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि खाली शून्य में जाने से, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। उनमें कृष्ण को जोड़ दो, और जो वो कर्म कर रहे हैं, इच्छाओं के लिए कर्म कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के लिए, बोले ठीक है करो आप इच्छा पूर्ति के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करो, लेकिन आप भगवान के लिए काम कर लो। आपकी इच्छा पूर्ति, इच्छा ही पूर्ति करनी है ना आपको, इच्छा ही पूर्ति करनी है, काम करके इच्छा पूरी करनी है। आप क्या करो, ये काम भगवान के लिए कर दो, आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ध्रुव महाराज की तो हुई थी इच्छा पूर्ति, ध्रुव महाराज की तो इच्छा पूर्ति हुई थी। अतः लाभप्रद होगा जब पहले व्यक्ति को भगवत भक्ति के अधीन कर दिया जाए, उसको नाम के द्वारा अधीन कर दिया जाए, फिर उससे जो है चीजें, जो है काम की चीजें नहीं, वो उससे छुड़वाई जा सकती है। वो सकाम कर्म करा, सकाम कर्म मतलब कुछ भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो बोलेगा ठीक है ये काम जो है भगवान के लिए कर दो, और फिर भगवान से इच्छाएं पूरी जाएगी। क्योंकि सकाम कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म भगवान के काम नहीं आते। जो काम भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, वो काम जो है वो दुख का कारण बनता है। इस संसार में सुख दुख क्यों होते हैं?
हम दुख क्यों पा रहे हैं? हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं, हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म हैं, कर्म फल है, जिसके कारण जो न तो भगवान के काम आए न किसी के काम आए, वो है सब पाप कर्म। जो केवल अपने लिए किए थे वो सारे पाप कर्म है, जो दूसरों के लिए किए थे वो पुण्य कर्म है, और जो भगवान के लिए किए थे वो भक्ति। 3 कैटेगरी है। जो अपने के लिए किए गए सारे कार्य पाप कर्म दुख का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए जो काम किए गए हैं वो पुण्य कर्म बनेंगे, उसके बदले में सुख मिलेगा, पाप कर्म का दुख मिलेगा। और जो भगवान के लिए किए गए कार्य है वो भक्ति कहलाएगा, और वो हमारे नित्य आनंद का कारण बनेगा। उसको कर्म की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, भगवान के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इस श्लोक में 12वें श्लोक में समझाया गया। अब 13वें श्लोक में आते हैं। अभी नारद मुनि पूरी तरह से समझाएंगे उनको, जब तक कि पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाए, जब तक कि वो बोलेंगे अच्छा नारद मुनि अब मैं भागवतम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है आपने समझा दिया, अब मैं बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सब इसमें सब हटा दूंगा, भगवान की महिमा का ही वर्णन, उन्हीं के अवतार होने की महिमा का वर्णन करूं। तो अभी नारद मुनि समझा दे रहे। नारद मुनि में कोई दोष नहीं निकाल रहे थे, व्यास देव जी को ही अपना दोष समझ में आ रहा है। नारद मुनि आगे बोलते 13वें श्लोक में, अथो महाभाग भवान अमोघद्रक शुचिश्रवा सत्यरतः धृतव्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्ते समाधिनानुस्मर विचेष्टितम्। हे व्यासदेव तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। नारद मुनि बोले तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी ख्याति भी, तुम निष्कलुष हो, तुम अपने दृढ़ वर्ग में भी स्थित हो, दृढ़ता भी बहुत है, तुम में सत्य में भी है, और अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। अभी तुमको भगवान की लीला करनी तो समाधि में बैठ जाओ, समाधि में भगवान का ध्यान करो, भगवान तुमको अपनी सारी लीलाएं स्मरण करा देंगे। वास्तव में तो वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार है, लेकिन ये गुरु के रूप में तरीका बता रहे कि समाधि में बैठ जाओ, अभी भगवान सारी लीलाएं याद दिला देंगे, उनको फटाफट भागवत में लिख देना, बस काम हो गया तुम्हारा। भगवान से संबंधित सारी लीलाएं भागवत में लिख देना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तुम तो हो, समय तो सारी क्वालिटी है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा भी हो, धनवान भी हो, सुंदर भी हो, सब उससे क्या बोलेंगे, अरे प्रभु अब भगवान की सेवा में लग जाओ, अब तो बहुत है, आपका तो इतना नाम है, भगवान की सेवा करें तो सब लोग आपकी बात मानेंगे। धन भी, आप धन भी प्रचार में खर्च कर सकते हैं, धन भी है, सुंदरता भी है, ज्ञान भी है। अरे आप भगवान की सेवा में क्यों लगता है, इतनी सारी क्वालिटी से, भगवान को तो बहुत जरूरत है ऐसे लोगों की, भगवान को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। तो इसलिए आप में तो पूरी दृढ़ता है, आपकी तो दृष्टि भी अच्छी है, आपकी ख्याति भी बहुत है, यश भी बहुत है, अपने व्रत में भी दृढ़ हो, सत्य में भी स्थित हो। आप तो भौतिक बंधन, लोगों को भौतिक बंधन से आराम से छुड़ा सकते हैं। केवल भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन करो और लिखो, इसमें लिख दो, भागवत अपने पुराण में, भागवतम पुराण में सारी चीजें लिख दो। कितना इजी है, आपके पास तो सारी क्वालिटी है। किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना है तो उससे बोलो आपके पास तो ये सारी क्वालिटी। उसको ये नहीं बोलना चाहिए आप एकदम मूर्ख हैं, आप इस संसार में फंसे हुए हैं, अरे आप तो बेकार है, यूजलेस लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको बोलना चाहिए अरे आप में तो ये भी क्वालिटी, ये भी क्वालिटी, ये तो सब भगवान के काम आने वाली। भगवान ऐसी क्वालिटी को तो ढूंढ रहे हैं, ऐसी क्वालिटी के लोग प्रचार करेंगे तो और ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, बाकी सब में भी जुड़ रहे हैं ऐसे ऐसे क्वालिटी के लोग प्रचार। जैसे इसलिए इस्कॉन में
ब्रह्मचारी लोग सब किसको आकर्षित करते हैं? आईआईटी वालों को आकर्षित। आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी में मेडिकल वालों को, आईआईटी वालों को, सीए को आकर्षित करेंगे, क्योंकि लोग इन सब डिग्री से प्रभावित रहते हैं। तो जैसे इनको भक्त बना देंगे, लोग इनकी बात सुनना चालू कर देंगे, अरे वो तो आईआईटी का है, अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे वो डॉक्टर, और ज्यादा जल्दी लोग आए। यही बात नारद मुनि व्यास जी को, आप तो पूरी दृष्टि से, आपकी दृष्टि पूर्ण है, आपकी ख्याति भी निष्कल, ख्याति में भी, यश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्रत में भी दृढ़ हो, अपने संकल्प भी आपका दृढ़ संकल्प वाले, सत्य में भी स्थित हो। अतः आप भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं का चिंतन करो और उसमें लिख देना, भागवत में लिख देना, आपको सब भगवान सारी लीलाओं के बारे में बता देंगे। तो क्या करते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए, या मटेरियल, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन। श्रेष्ठ लोग जो समाज में, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, थोड़ा सा हाई वाले होते हैं, चाहे पढ़ाई में श्रेष्ठ हो, चाहे सुंदरता में श्रेष्ठ हो, चाहे धर्म, यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन। बाकी लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। सारा संसार तो एकदम फॉलो करने के लिए बना है। अगर विराट कोहली अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लेता है, इधर से साइड से काट लेता है, तो सारे लोग साइड से बाल काट लेते, चाहे उनके पहले बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, लेकिन इधर से साइड से पूरा काट ले। कौन से स्टाइल, अभी सब सैलून वालों को पता है वो कौन से करना है, वो कोहली वाली स्टाइल करना, विराट कोहली वाली, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट में फेमस हुआ। या पहले, बहुत पहले जब चलता था, अमिताभ बच्चन के जैसे पैंट चलती थी, क्या बोलते थे इसको, बेल बॉटम, अमिताभ बच्चन करता है इसलिए। तो श्रेष्ठ, ये संसार ऐसे, भागवत गीता में भगवान ही लिख दे, यदि आचरण श्रेष्ठ तत्त, जो लोग संसार के जो श्रेष्ठ ऊंचे लोग, वो जो आचरण करते हैं, बाकी लोग करते हैं। तो इसलिए ऐसी ख्याति वाले लोग, और उसको सबको, इसलिए नारद मुनि बोल रहे, वेदव्यास जी आपके पास तो पूरी दृष्टि पूर्ण है, परफेक्ट है, आपकी ख्याति भी बहुत अच्छी, यश भी बहुत अच्छा है, व्रत में भी दृढ़ सत्य में स्थित है। फटाफट आप क्या करो, लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि करो, चिंतन करो, लिख दो भागवत। क्योंकि जन सामान्य लोग जस्ट फॉलो करते हैं। हमको प्रभुपाद के चरणों पे चलना चाहिए। प्रभुपाद या प्रभुपाद के गुरु थे, कौन थे ये फॉलोअर नहीं थे, ये अनुयायी नहीं थे, ये भगवान के अनुयायी थे, संसार के अनुयायी नहीं थे। संसार के अनुयायी नहीं बनना है, भगवान के अनुयायी बनना है। भगवान के अनुयायी बनना है तो संसार के लीडर बन जाओगे, संसार के फॉलोअर नहीं बनना है, भगवान के फॉलोअर, भगवान के अनुयायी बनना है। संसार के, प्रभुपाद भगवान के अनुयायी है तो संसार के लिए लीडर बन गए, उनको सब लोग उनके पीछे पीछे हजारों अनुयायी हो गए। तो हमको ऐसा करना है, भगवान के अनुयायी बनना है, संसार के अनुयायी नहीं बनना है। भगवान के अनुयायी बन गए तो संसार के लीडर बन जाएंगे, सारा संसार को बात मनवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते। लीडर मतलब राजनीति वाले नहीं, इधर भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति में हमें अग्रणी होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या करेंगे, सारा संसार फिर पीछे पीछे आएगा। भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हम भी ऐसे पीछे पीछे रहेंगे तो संसार के लोग ही आगे बढ़ जाएंगे, फिर और उल्टा सारा काम उल्टा हो जाएगा। तभी तो इतने सारे कलयुग में इतने सारे लीडर है, सब अलग अलग मार्गदर्शन दे रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक लीडर कोई आगे नहीं आया। आध्यात्मिक लीडर आगे आएगा तो संसार के लीडर छोटे हो जाएंगे, आध्यात्मिक लीडर आगे अपनी बात मनवा सकते। क्योंकि संसार तो अंधे जैसा चलता है, कहीं फैशन आ गया, यहाँ पे पेरिस से कोई फैशन आ गया तो सारे लोग वो फैशन कॉपी करने लगे। सब लोगों को बस संसार के अनुयायी बनने का, लेकिन भक्त को भगवान का अनुयायी बनना है तो संसार का लीडर बन जाएगा और सारे लोग उसके पीछे आ जाएंगे, ऐसा कोई आगे बढ़ेगा। तो वे व्यास देव जी को प्रेरणा दे रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नारद मुनि कर रहे हैं कि आप ऐसे साहित्य की रचना करो जिसमें भगवान की महिमा का वर्णन और इस भौतिक जगत में सड़ रही पतित आत्मा का उद्धार करो।
तो श्रीमद् भागवतम जो है, भागवत गीता में भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया गया संदेश है, लेकिन उसका अंकन व्यास देव द्वारा हुआ है, और श्रीमद् भागवतम उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान। और ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ क्या है, इसके महत्व क्या है? ये ग्रंथ क्या कर सकता है? भगवान शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट कर सकता है। ये शाश्वत शांति की इच्छा को कर सकता है। हमको भौतिक शांति नहीं चाहिए जो अभी थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए पीस है, मेडिटेशन किया, ध्यान के 1 घंटे के लिए थोड़ा पीस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। हमको कौन सा स्थान चाहिए? शाश्वत शांति, नित्य शांति चाहिए, और कष्टों से मुक्ति भी, और जीव की लालसाओं को तुष्ट करने। जीव की लालसा क्या है? आत्मा की लालसा क्या है? जीव मतलब जीव, आत्मा की लालसा क्या है? भगवान की सेवा या भगवान से प्रेम। सेवा के द्वारा ही प्रेम आता है। तो इस तरीके से भगवान की महिमा का वर्णन कर सकते। खाली चिंतन से नहीं आएगी। चाहे वर्षों तक भी कोई चिंतन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति भगवान के कार्य को नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान के कार्य इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि सबकी समझ में नहीं आता। कोई भागवत गीता पढ़ेगा, पहला अध्याय पढ़ेगा, अभी कई 1-2 जगह हम पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं, तो अर्जुन बोलता है कि भगवान इतने सारे लोगों को मार के मुझे तो राज्य करने में कोई सुख नजर नहीं आ रहा है गोविंद, मुझे तो लग रहा है कि सारे परिवार मारे जाएंगे। ये खून से भरे हुए हाथ है, ये खून से भरे हुए हाथ है, इससे इतने लोगों को मारा जाएगा तो राज्य का सुख कैसे मिलेगा? तो कोई व्यक्ति सोचेगा, अरे अर्जुन तो एकदम सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, इसको खून से भी हाथ नहीं भरने, इसको मारना भी नहीं है, ये तो राज्य देने को भी तैयार है, ये भिक्षा मांगने को भी तैयार है। तो सब लोग क्या बोलेंगे? सबकी सहानुभूति किसके साथ हो जाएगी? अर्जुन के साथ हो जाएगी। उसको भगवान के कार्य समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान के कार्य इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि सबकी समझ में नहीं आ सकते कि भगवान क्यों कर रहे हैं, युद्ध क्यों करवाया भगवान, सबकी समझ में नहीं आ सकता। सब बोलेंगे, अरे अर्जुन ठीक बोल रहा है, अर्जुन ठीक बोल रहा है, अर्जुन ठीक बोल रहा है। लेकिन जब हम भागवत के द्वारा, भागवत का वर्णन भी सूक्ष्म है, उसके द्वारा पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि भगवान की कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। श्रवण सिद्ध हो सकता है, चिंतन सिद्ध मतलब अच्छा हो, अनुभव सिद्ध हो सकता है, इंद्रिय के कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवतम जो है वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा दिया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। ये वेदव्यास की ये भागवतम की महिमा का वर्णन, इससे सारी हमारी इंद्रिय विषयों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इंद्रिय विषय भोगने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी भगवान का अगर किया तो, और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएगी। और साथ में क्या होगा? शाश्वत शांति भी मिलेगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कष्टों से मुक्ति मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष तो भक्ति चली तो मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा, हमको मोक्ष की काम, लेकिन दूसरे लोगों को बताने के लिए कि आपको शांति चाहिए ना, सब लोग बोलते हैं हमको शांति चाहिए, कोई बोलता है हमको मुक्ति चाहिए, कोई बोलता है हमारी दूसरी इच्छाएं पूरी, लालसा, बोलेंगे सब चीजें पूरी हो जाएगी। आप भागवतम को अपने जीवन में अपनाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति की दासी, मुक्ति मिल जाएगी, आपको शाश्वत शांति मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी। इसलिए भागवतम की महिमा में ये चीजें भी बताया गया है कि जिन लोगों को वैसे भागवतम की तरफ आकर्षण नहीं, लेकिन इन सबको देख के आकर्षण हो सकता। इसके बाद 14 श्लोक है। ततोऽन्यथा किंचन यत् विवक्षतः पृथक् दृशः तत्कृतरूपनामभि न करहिचित् कापि न दुस्थिता मति लभेत वाताहत नोयिवास्पदम्। आगे आता है
नारद मुनि और समझा रहे हैं व्यासदेव जी को कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वो प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। अगर कोई नाव को ऐसे नदी में छोड़ दिया जाए तो वो नदी में ऐसी खड़ी रहेगी, लेकिन कोई आंधी तूफान आए तो वो उसको ले जाता है, नाव को अपनी दिशा में ले जाता है। तो इसलिए जब आप भगवान के रूपों का वर्णन करोगे, भगवान के नामों का वर्णन करोगे, उनके परिणामों का वर्णन करोगे, जो कुछ करोगे, तो मन आंदोलित होगा, मन हिलेगा, नाव जैसा है मन हिलेगा। और जैसे नाव को हवा अपनी तरफ ले जाती है, ऐसे ही जो मन से जब ये आंधी तूफान जैसा क्या आएगा, नाम, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का परिणाम आएगा, ये मन को किस दिशा में ले जाएगा? भगवान की दिशा में ले जाएगा। तो वेद व्यास जी ने जब वैदिक साहित्य लिखा पहले, तो उसमें क्या क्या वर्णन किया? व्यास जी वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता थे। उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया, धीरे धीरे दिव्य अनुभूति का वर्णन किया। पहले सकाम कर्म, फिर मीमांसा, फिर योग शक्ति और फिर भक्तिमय सेवा। सकाम कर्म, फिर मीमांसा, फिर योग शक्ति, तो फिर भक्तिमय सेवा, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर बताया। वेदों में ऐसा वर्णन किया। फिर पुराणों में भी अनेक देवताओं का वर्णन किया है, और देवताओं के नाम का वर्णन, देवताओं के पुराण का वर्णन। अभी भगवान का नाम है, भगवान का वर्णन नहीं है। इसका परिणाम हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपने मन को कैसे लगाए। व्यासदेव जी ने तो पहले तो बता दिया, पहले तो क्या बता दिया? सकाम कर्म, फिर ज्ञान योग के बारे में बता दिया, फिर ध्यान योग के बारे में बता दिया, फिर भक्तिमय सेवा बता, इतना सारा लंबा चौड़ा कर दिया। और फिर पुराणों में भी देवताओं का नाम, उनकी महिमा कर दी। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, यही तो गलती की आपने। कहां गया भगवान का नाम? भगवान के नाम का वर्णन कहां गया? उनका महात्मा कहां गया? उनकी महिमा कहां गई? इसमें तो सब नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। बोले उसका वर्णन करो, उसका वर्णन करो, क्योंकि भगवान के अलावा अतिरिक्त किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान ही सारी चीजों की जड़ है। इसलिए व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त किसी अन्य पुराण का संकलन न करते। अच्छा ही था कि बाकी पुराण बनाते ही नहीं, केवल शुद्ध अमल पुराण, भागवत पुराण बना देते। लेकिन पहले बना दिया, बाद में नारद मुनि ने ज्ञान दिया, तो फिर भागवत पुराण को उठाया और उसको शुद्ध कर दिया, उसमें सब बदल दिया। लेकिन बाकी पुराण तो बने रह गए। बाकी पुराण को फॉलो करेंगे तो आत्मा साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे बताया गया इसलिए भगवान के बारे में भागवतम पुराण, क्योंकि फिर देवताओं की पूजा करेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। कोई बोलेगा मैं इंद्र की पूजा करता हूँ, अच्छा तुम किसकी करते हो? बोलेगा मैं तो गणेश की करता हूँ। तीसरा बोलेगा मैं तो हनुमान जी की करता हूँ। चौथा बोलेगा मैं तो शिव जी की करता हूँ। पांचवा बोलेगा मैं माँ जी की करता हूँ। छठा बोलेगा मैं दुर्गा देवी। सातवां बोलेगा मैं दुर्गा देवी में काली देवी। आठवां बोलेगा मैं चामुंडा देवी। नौवां बोलेगा मैं कार्तिकेय भगवान की पूजा करता हूँ। साउथ इंडिया में मुरुगन कार्तिकेय की पूजा। नौवां 10वां कुछ बोलेगा। कोई बोलेगा मैं तो रावण को ही देवता मानता हूँ। कोई बोलेगा मैं तो इसको देवता मानता हूँ। तो अलग अलग बहुत सारे धर्म, लेकिन भगवान के तरफ जो आएगा वो विचलित नहीं होगा। तो जो बहुदेवतावादी होता है उसका विचलित मन
उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अलग अलग पत्तों पे पानी देने के बजाय जड़ में ही केवल पानी दिया जाए। अलग अलग शाखाओं में पानी देने के बजाय केवल जड़ में पानी दिया जाए। इसलिए आप तुरंत समाधि करके भगवान की लीलाओं का ध्यान कीजिए, उसका वर्णन कीजिए। हम्म, 4 बजे शाम को 3 साढ़े 3 तो ये जो है, इसलिए यहाँ पर इसके बाद जो 15वां श्लोक है, अभी इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। 15 जो 15वें श्लोक से हम कल करेंगे। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।